हेलो स्टूडेंट्स, लर्न विद एस्पिरेंट चैनल में आपका स्वागत है। आपके एनटीपीसी के एग्ज़ाम जो कि अभी चल रहे हैं, आज उनका दूसरा दिन था एग्ज़ाम का। और आज जो हम वीडियो में करने वाले हैं वो करने वाले हैं एनटीपीसी 6 जून का जो सेकंड शिफ्ट था उसमें आए हुए क्वेश्चन का एनालिसिस। और उसके अलावा उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आगे वाले शिफ्ट में बन सकते हैं एक्सपेक्टेड, वो भी हम करेंगे इस पर। और इससे पहले भी हमने अपने चैनल पे काफ़ी वीडियो डाल रखे हैं एनटीपीसी एग्ज़ाम से रिलेटेड, जिसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराए जा रहे हैं और वो क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाली शिफ्टों में आते भी हैं, 1 से 2 क्वेश्चन मिले भी हैं। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिए हमारे चैनल विजिट करके। आज शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ, जो 6 जून की शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हु इज़ द चेयरमैन ऑफ इसरो। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष वी नारायण। ये आपको ध्यान होना चाहिए कि ये 5 जून की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपका रिपीट क्वेश्चन ओके, रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। इसके अलावा जब और हम लेटेस्ट देखना चाहते हैं वो इम्पोर्टेंट हो सकता है कि डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है। डीआरडीओ के हैं समीर वी कामत। कौन है? समीर वी कामत। ओके, आगे के लिए इम्पोर्टेंट होगा। और जो लेटेस्ट आपकी नियुक्तियां हुई हैं, अपॉइंटमेंट हुए हैं, वो हम देख लेते हैं। तो जो लेटेस्ट आपकी अपॉइंटमेंट हुई उसमें देखते हैं सबसे पहले वो है जैसे एस महेंद्र देव प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जहाँ तक ये समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन भी शायद कुछ बच्चे बता रहे हैं कि सेकंड शिफ्ट में पूछा गया, लेकिन वो कंफ्यूज थे कि आर्थिक सलाहकार परिषद का मेंबर है या उनके पर्सनल सेक्रेटरी का क्वेश्चन पूछा गया है। उसके अलावा सिल्लोहिन्यू को प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निदेशक नियुक्त किया गया है। सलेन नाथ गुप्ता को रक्षा संपदा का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। और UIDAI जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है, जो आपका आधार अपडेट करती है, उसके जो CEO हैं वो भुवनेश कुमार नियुक्त किए गए हैं। भारत एवं नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG के रूप में संजय मूर्ति को नियुक्ति की गई है। और जो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है आपकी देख लेते हैं वो है नई दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय, रॉसकॉस्मॉस के निदेशक दिमित्री बानकोवा। ओके जी, इंपॉर्टेंट आपकी नियुक्तियां हैं। और इसके अलावा जो एक नई नियुक्ति भी हुई है 91वें CGI, आप सभी लोगों को पता ही होगा। ओके, BR गवई हैं जो कि भारत के दूसरे दलित और पहले बौद्ध न्यायाधीश हैं। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द CM ऑफ न्यू दिल्ली। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज थे। ये नई दिल्ली का CM पूछा गया था और उसके अलावा ये भी पूछा गया था कि वे किस कॉन्स्टिट्यूंसी से, किस विधानसभा क्षेत्र से आती हैं। तो नई दिल्ली की नई CM कौन है? मुझे रेखा गुप्ता। और आती कहाँ से हैं ये? शालीमार बाग विधानसभा से। इसके अलावा भी जो कल वाली सेकंड शिफ्ट थी 5 जून की, उसमें पूछा गया था कि झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है और किस असेंबली से आते हैं। तो आप चीज़ आप याद रखिए कि जो नए मुख्यमंत्री पूछे जा रहे हैं, जो आपके पिछले 2-4 मंथ में 6 मंथ में मुख्यमंत्री बने हैं, वो किस विधानसभा से आते हैं, ये जरूर आप ध्यान रखिएगा। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करता है? अब जैसे ये आपका आर्टिकल है, ये आर्टिकल इससे पहले वाली जो हम लोगों ने वीडियो कराए हैं उसमें काफ़ी एक्सप्लेनेशन के साथ बता दिया है आपको। तो अगर वो वीडियो आपने देखा होता तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर रहता। तो इसका आंसर क्या होगा? 39A। ओके, अब इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो हम देख लेते हैं। जो मैं इससे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो है जैसे आर्टिकल नंबर 40 ग्राम पंचायत का गठन, आर्टिकल 44 कौन कौन सा? आर्टिकल 40 पंचायत से रिलेटेड। ओके, आर्टिकल 44 समान न्याय संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो अभी उत्तराखंड में लागू हुआ, समान न्याय संहिता। क्लियर, इसके अलावा जो आर्टिकल हैं 36 से 51 तक DPSP आपको क्लियर ही होगा। ठीक है, आर्टिकल 50 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण करता है। इसके अलावा 19A जो है स्वतंत्रता के से रिलेटेड है। 19 में 6 आर्टिकल हैं, अभी 5 बचे हैं सब आर्टिकल जो स्वतंत्रता से रिलेटेड है आपके। ओके, इसके अलावा 17 आर्टिकल 17 उपाधियों के अंत की बात करता है। आर्टिकल 16 अस्पष्टता का अंत करता है। आर्टिकल 23 बाल निषेध से संबंधित है। ओके, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो आपके पूछे जा रहे हैं। आर्टिकल से एक क्वेश्चन आपका श्योर आ ही आ रहा है लगभग हर शिफ्ट में, तो आप आर्टिकल जरूर देख के जाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नवंबर 2024 में नरेंद्र मोदी ने 43 वर्षों के बाद किस देश की यात्रा की? अभी जो आंसर है इसका कुवैत।
और एक चीज़ और नोटिस करिए कि नरेंद्र मोदी जी की जो अभी यात्राएं हुई हैं पिछले 6 महीने के अंदर, वो लगभग हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन उससे बन रहा है, या वो स्पेशली यात्राएं जो पहली बार गए हैं या काफ़ी दिन बाद गए हैं। तो जो अभी पिछले 6 महीने की यात्राएं थी मोदी जी की, वो हम देख लेते हैं एक पूरी स्लाइड के साथ। तो अभी जो इनका लेटेस्ट था वो था 22 अप्रैल 25, कब थी? सऊद अरब की यात्रा। 3 अप्रैल को कहाँ थी? थाईलैंड और श्रीलंका का दौरा। ओके। मॉरिशस दौरा कब था इनका? 11 मार्च को। फ्रांस और अमेरिका दौरा कब था? 10 फरवरी को। कुवैत दौरा कब था? 21 दिसंबर को। क्लियर। नाइजीरिया, ब्राज़ील और गुयाना का दौरा कब था? 16 नवंबर 2024 को। रूस का दौरा था अक्टूबर 22 को। लाओस का दौरा था 10 अक्टूबर। क्लियर। ये आपके इंपॉर्टेंट जो दौरा है नरेंद्र मोदी जी के, ये आप जरूर देख के जाइएगा, ये स्लाइड आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे एक आध क्वेश्चन आगे वाले शिफ्ट में जरूर बनने वाला है। इससे पहले भी नरेंद्र मोदी जी की जितनी भी यात्राएं हुई विदेश यात्रा, उससे क्वेश्चन एक न एक बन रहा है। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गुप्त साम्राज्य में सामंत का क्या अर्थ था और अधीनस्थ राजा सामंती प्रभु या करदाता का प्रमुख है? गुप्त साम्राज्य में सामंत का अर्थ है वो है अधीनस्थ राजा, सामंती प्रभु या करदाता राज्य का प्रमुख। तो गुप्त साम्राज्य से एक क्वेश्चन श्योर आ ही आ रहा है आपका हर शिफ्ट में। इससे पहले वाली शिफ्ट में आया था कि गुप्त समाज में ग्राम के मुख्य को क्या कहते थे? ग्रामीण, ग्रामपति। ओके। और मुगल काल में क्या कहा जाता है? मुकद्दम। 100 गांव के मुखिया को चौधरी कहा जाता है। इसके अलावा जो गुप्त काल में इंपॉर्टेंट आप देखना चाहेंगे वो है कि देखिए, गुप्त काल में संबंध का क्या अर्थ था? सामंती प्रभु या करदाता। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट आपको बन सकता है वो क्वेश्चन है कि पुलिस विभाग। पुलिस विभाग जो था गुप्त काल में, उसके प्रमुख को क्या कहा जाता था? उसके प्रमुख को कहा जाता था दंड पासिक। ओके, दंड पासिक। और गांव की प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी, और उसमें कि मुखिया को क्या कहा जाता था? आपका ग्रामीण। ये क्वेश्चन आ चुका है इससे पहले वाली शिफ्ट में। क्या कहा जाता था? ग्रामीण। और उनके जो सदस्य होते थे उसको क्या कहा जाता था? महत्तर। क्लियर। और जो एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेठ कहा जाता था गुप्त काल में। क्लियर। ये क्वेश्चन जो आगे बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल थार मरुस्थल के पास नहीं है? थार मरुस्थल के पास कौन सा स्थल नहीं है? सिंधु सभ्यता। ज्योग्राफी के 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो ज्योग्राफी के नहीं उठाए जा रहे हैं, ऐसा बच्चे बताते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए फिर से, चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी पत्नी कौन थी? ध्रुव देवी। चंद्रगुप्त से, गुप्त सम्राट से एक क्वेश्चन और बना है कि दूसरी पत्नी का नाम क्या था? ध्रुव देवी। तो चंद्रगुप्त से रिलेटेड और क्या जानकारी चाहिए? वो कि गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का प्रथम महान शासक जो था वो चंद्रगुप्त प्रथम था, और उसने शादी किससे की थी? लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। इसके अलावा जो गुप्त साम्राज्य में सबसे महान शासक था वो समुद्रगुप्त हुआ। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। इसके अलावा उसने अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक, परम भागवत की उपाधि धारण की थी। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कि समुद्रगुप्त जो था, समुद्रगुप्त, उसने उपाधि कौन सी धारण की थी? तो परम भागवत की। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वदेशी आंदोलन औपचारिक रूप से कब शुरू हुआ? 7 अगस्त 1905 को। और स्वदेशी आंदोलन ये था किस लिए? बंगाल विभाजन के लिए। जो आपका बंगाल विभाजन हुआ था उसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फुल फॉर्म ऑफ OCI। OCI का फुल फॉर्म क्या है? इसका बच्चों को आंसर नहीं पता था, तो हमने दोनों आंसर ले लिए हैं। इसके 2 फुल फॉर्म होते हैं, एक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, एक होता है ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, क्लियर। दोनों आंसर हो सकते हैं ऑप्शन में, अब चाहे जो रहा हो आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। क्लियर। ओके, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड जो और क्वेश्चन बन सकते हैं वो है, पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बॉम्बे में। और कब? 1885 में। और अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। दूसरा 1886 में कलकत्ता में, अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, ये प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। तीसरा 1887 मद्रास में, सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ओके, इसके अलावा चौथा जो हुआ था 1888 इलाहाबाद में, जॉर्ज यूले पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। और 1896 कलकत्ता में, जिसके रहमतुल्लाह सयानी थे, यहाँ पर पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। इसके अलावा जो आपको इम्पोर्टेंट है वो है 1911 का, जिसमें पहली बार जनगण मन गाया गया। उसके अध्यक्ष कौन थे? BN धर। ओके, क्लियर।
इसके अलावा 1907 में जो हुआ था सूरज में, कांग्रेस का विभाजन हुआ था नरमपंथी और गर्मपंथी में। चलते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट इसके अलावा जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं कांग्रेस से रिलेटेड, वो 1916 में लखनऊ समझौता और 1917 में एनी बेसेंट बनी थी पहली महिला अध्यक्ष। उसके अलावा 1925 में जो प्रथम भारतीय महिला वो सरोजनी नायडू जी थी। उसके अलावा गांधी जी ने केवल एकमात्र सम्मेलन में भाग लिया, वो था बेलगांव सम्मेलन जो 1924 में हुआ था। क्लियर, कांग्रेस से रिलेटेड इतने क्वेश्चन आगे पूछे जा सकते हैं जो क्लियर कर दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के 10वें अध्यक्ष कौन है। आंसर क्या होगा, क्रिस्टी कोएंट्री। ये हाल ही में बदली गई है, इससे पहले जो थे वो बॉथम थॉमस बॉक थे। क्लियर, उसके बाद अभी जो चेंज हुई है क्रिस्टी कोएंट्री। अगला क्वेश्चन है 2024 में किस पुस्तक को बुकर पुरस्कार मिला, तो मिला है ऑर्बिटल को 2024 में। और 2025 वाला पूछा जाए तो किसको मिला है, वो मिला है बानू मुश्ताक को। और इनकी पुस्तक का क्या नाम था, इनकी पुस्तक का नाम है हार्ट लैम्प। और जो एक पॉइंट बन सकता है बुकर पुरस्कार से रिलेटेड, वो है भारत में सबसे पहले किसको मिला, वो मिला था अरुंधति राय को। क्लियर, चलते हैं आगे। अब अगला क्वेश्चन, भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है। इसमें बच्चे बता रहे थे कि सिंचाई के मुख्य स्रोत में ऑप्शन भूमिगत जल, तालाब, नहरें ऐसे दे रखी थी, तो आंसर जो होगा वो होगा भूमिगत जल। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था को भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 73वें संविधान संशोधन 1992। ये क्वेश्चन इसके पहले वाले जो वीडियो हुई थी एनालिसिस फर्स्ट शिफ्ट की उसमें भी कराया गया है। तो इससे रिलेटेड जो और टॉपिक हो सकते हैं, हो सकता है कि जोड़ा किस में गया, ये 11वीं अनुसूची में, 11वीं शेड्यूल में। ओके, और कितने विषय इसमें रखे गए, 29 विषय। अनुच्छेद कितने हैं इसमें, 16 अनुच्छेद हैं जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हैं। और जो इसके अलावा इम्पोर्टेंट वो हुआ था पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन। और उसके अलावा नगरीय पंचायत से रिलेटेड जो था वो था 74th। ये भी कब हुआ था, ये भी हुआ था 1993। ये किस में जोड़ा गया, ये जोड़ा गया भाग 12 में। क्लियर, ये क्वेश्चन देखिए बच्चों ने कमेंट किया था कि भारत के CGA या CAG इन दोनों में कंफ्यूज थे कि पूछा क्या गया था, तो हमने दोनों ही आपके लिए ले लिए हैं जो बन सकते हैं क्वेश्चन। तो भारत के जो प्रेजेंट CGA हैं महालेखा नियंत्रक, वो हैं आपके श्री SS दुबे जी। ओके, ये इनकी फ़ोटो है, SS दुबे जी, ये भारत के कौन है, CGA हैं। इसके अलावा जो भारत के CAG हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक, वो कौन है, श्री के संजय मूर्ति, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। क्लियर, दोनों चीज़ें आपकी क्लियर हो गई इस क्वेश्चन से। इसके अलावा चलिए हम देख लेते हैं बच्चों ने क्या कमेंट किया है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 6 जून के सेकंड शिफ्ट में जो बच्चों ने कमेंट किया, देखिए 30 मार्च का, दिल्ली का CM कौन था, विधानसभा क्षेत्र, भारत में भूमिगत सिंचाई का साधन, वक्फ बिल के बारे में एक क्वेश्चन था लेकिन ये क्लियर नहीं था, तो क्या होगा क्वेश्चन, मोदी ने नवंबर में कौन सी कंट्री की यात्रा की, इसरो के चेयरमैन। ओके, ये सारे क्वेश्चन आपके कराए गए हैं एनालिसिस में। तो ये मत समझिएगा कि आपके फेक क्वेश्चन है या अनरियल क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं वो रियली क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा जो और हो सकता था, ये देखिए जो कमेंट किया था बच्चे ने कि CAG और CGA में कंफ्यूज था कि पूछा क्या गया है। ओके, इसके अलावा जो एनालिसिस के हिसाब से हम बता सकते हैं आपको, करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टैटिक से 5, पॉलिटी से 5, कंप्यूटर से 5, साइंस से 5, हिस्ट्री से 4, ज्योग्राफी से 3, इकोनॉमिक्स से 2। तो ओवरऑल आपका ये जो GK का पोर्शन है वो आप इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, और किस टॉपिक से किससे पढ़ना है वो आप क्लियर कर लीजिए। करंट अफेयर जो 2024-25 दोनों की आ रही है। ओके, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे ऐसे वीडियो पाने के लिए। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।